हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जी के एनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित है। इसे शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर यदि एक सार्थक शब्द का प्रयोग होता है तो कथन अपेक्षाकृत अधिक भावपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण बन जाता है। भावों की जो अभिव्यक्ति होती है उसकी दुरूहता का निराकरण करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का निर्माण तथा प्रयोग किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में समाहित कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पहला जो हमारा है ये जिसका वध करना अनुचित हो, इसका एक शब्द हो जाएगा अवध्य। जो हमारी पूजा का अधिकारी हो उसे हम कहेंगे पूजनीय। वह व्यक्ति जिसके शरीर का कोई अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता हो उसे हम कहेंगे विकलांग। वह व्यक्ति जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य में स्थित है तो ये हम कहेंगे अंतरिक्ष, यानी कि तीनों लोकों के जो बीच में स्थित है उसे हम अंतरिक्ष कहेंगे। कृपा के कारण संतुष्ट व्यक्ति, इसे कहेंगे हम कृतार्थ। वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो सके उसे कहेंगे ऊसर ऊसर कहेंगे। बनावटी रूप में पैदाइश, इसे हम कहेंगे कृत्रिम। सूर्य के उदय होने का स्थान जो होता है वो होता है उदयाचल। उसके बाद है ऐसी जमीन जो उत्पादक हो, उसका एक शब्द हो जाएगा उर्वरा। उर्वरा मतलब ऐसी जमीन जिसमें उत्पादक पैदा होता हो। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे कहेंगे हम उपकृत। सिर से लेकर पैरों तक हो जाएगा आपादमस्तक। जो सर्वप्रथम गिना जाता हो उसे कहेंगे हम अग्रगण्य। जो समान ना हो उसे कहेंगे असम या फिर असमान। जिसे ईश्वर एवं धर्म में विश्वास हो उसे कहेंगे हम आस्तिक, और जिसे ईश्वर या धर्म में विश्वास ना हो उसे हम कहेंगे नास्तिक। ठीक है। आरंभ से अंत तक इसे कहेंगे हम अधोपांत। शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं होती हैं अधिभौतिक। और जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो उसे कहेंगे हम अज्ञ। जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहेंगे अज्ञ। जिस पर विजय प्राप्त ना हो सके उसे कहेंगे हम अजेय। इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना किया जा सके उसे ये हो जाएगा अतीन्द्रिय। वह जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु हो जाएगा। जिसे रोका ना गया हो अनिरुद्ध। दोपहर के बाद आने वाला समय होता है अपराह्न। अनुकरण किए जाने योग्य अनुकरणीय। अनुकरण किए जाने योग्य क्या हो जाएगा अनुकरणीय। वह जो किसी दूसरे की जगह पर आया हो अथवा काम कर रहा हो उसे कहेंगे हम स्थानापन्न। वे भाई जिनकी उत्पत्ति एक ही माँ से हो तो उनका हो जाएगा सहोदर। शरण में आया हुआ हो जाएगा शरणागत, और उसके बाद शरण पाने की इच्छा रखने वाला हो जाएगा शरणार्थी। दोनों में अलग अलग डिफरेंस देख लेना। ये है मतलब शरण में जो आया हुआ है उसे हम क्या कहेंगे शरणागत, और शरण पाने की जो इच्छा रखने वाला है उसे हम कहेंगे शरणार्थी। बालकों को सुलाए जाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है वो लोरी होता है, जो कि सभी बचपन से जानते हैं। और उसके बाद है सागर में लगने वाली अग्नि हो जाएगी बडबग्नि या फिर बडवा नल, और वन में लगने वाली हो जाएगी दवानल, और पेट में जो अग्नि जलती है हमारे उसे कहेंगे हम जठर अग्नि। ठीक है। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे हम कहेंगे भूगर्भ वेता। जो मुश्किल से खाया जा सके दुर्भक्ष हो जाएगा। जो खाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अखाद्य, और जो खाने योग्य हो उसे कहेंगे खाद्य। जिसको काटा ना जा सके अकाट्य। वह कार्य जिसका होना सरल ना हो दुष्कर। वह जिसे पीड़ित किया जा सके उसे हम कहेंगे दलित। वह जिसका शोषण किया जा सके ये उसका एक शब्द हो जाएगा शोषित। जो 2 बार जन्म लेता हो उसे हम द्विज कहेंगे एक शब्द में। गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। पढ़ने लिखने के ज्ञान से रहित होता है निरक्षक, यानी कि अनपढ़ या फिर बिना पढ़ा लिखा, या फिर जिसे अक्षर की पहचान ना उसे हम क्या कहेंगे निरक्षर। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहेंगे अकिंचन, यानी कि जिसके पास कुछ भी देने के लिए ना हो या फिर बहुत गरीब हो उसे हम कहेंगे अकिंचन। जल्दी चलने वाला हो जाएगा द्रुतगामी।
जो आसमान में भ्रमण करता हो उसे कहेंगे नभचर, और जो जल में भ्रमण करता हो उसे कहेंगे हम जलचर, और स्थल पर भ्रमण करने वाले को स्थलचर। ठीक है। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे कहेंगे हम सौभाग्य कांक्षणी। दूर की बातों को सोचने वाला हो जाएगा दूरदर्शी। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी हो जाएगा। जो खाने योग्य हो उसे कहेंगे खाद्य। वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में स्थित हो जाएगा उसे कहेंगे हम त्रिकुटी। उसे हम क्या कहेंगे? त्रिकुटी। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे कहते हैं तकाबी। वह स्त्री जिसका पति रात में पराई स्त्री के साथ रहकर प्रातः घर आए खंडिता हो जाएगा इसका अर्थ। जिसको पार होने की अभिलाषा हो उसे कहेंगे तितिर्छु। ठीक है। जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसे कहेंगे हम मुमुच। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी ये शब्द हैं जो कि पूरी संभावना रहेगी नए एग्जाम में पूछे जाने की। वह सायंकालीन समय जब पशु वन से लौटते हैं, ठीक है, जब पशु शाम को चारा खा पी के अपने घर लौटते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? गोधूली। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता है उसे कहेंगे हलफनामा। वह भावना जिसमें बदला लेने की गंध हो उसे कहेंगे प्रतिशोध। जो कलंक रहित हो या है निष्कलंक हो जाएगा। ऐसा बुद्धि वाला जो किसी बात का हल तुरंत निकाल सके उसे कहेंगे प्रत्युपन्नमति। जो स्वयं के ही मत को मानने वाला हो आत्मभिमत। मूल कथा में आने वाला गौण प्रसंग हो जाएगा अंतः कथा। स्वामी रहित जानवर हो जाएगा अन्ना। ठीक है। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, पहला प्रश्न है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो इसका आंसर हो जाएगा देशद्रोही, यानी कि देशद्रोही जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। दूसरा क्वेश्चन है वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो उसे कहेंगे हम अखाद्य। इसका आंसर हो जाएगा डी अखाद्य। ठीक है। और जो खाने योग्य है उसे कहेंगे खाद्य। जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो उसे कहेंगे हम स्थानापन्न। इसका आंसर हो जाएगा बी स्थानापन्न। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, इसका आंसर हो जाएगा बी विदुर। और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे हम कहेंगे विधवा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है जो हर काम में देर लगाता हो, इसका आंसर हो जाएगा पांचवे का ए दीर्घ सूत्री। जो धन देता हो, तो छठे का आंसर हो जाएगा ए धनत। धन देने वाला क्या हो जाएगा? धनत। ये कुबेर का भी पर्यायवाची शब्द है धनत। धनत धनेश धनप धनिक। सातवां क्वेश्चन है दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की जो क्रिया होती है या फिर सामान होता है जो हम मंगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आयात। और जो हम अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं उसे कहेंगे निर्यात। ठीक है। आठवां जो क्वेश्चन है वो है अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आठवें का बी बहुश्रुत। जिसको अधिक बकवास ना करता हो, यानी कि जो अधिक बकवास ना करता हो या अधिक बोलता ना हो उसे कहेंगे हम गंभीर। ठीक है। और जो अधिक बकवास करता हो या बोलता उसे कहेंगे हम वाचाल। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, इसका आंसर हो जाएगा डी दंपत्ति, यानी कि पति या पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे कहते हैं दंपत्ति। जो बिना वेतन के काम करे उसे हम क्या कहेंगे? अवैतनिक। और जो वेतन लेके काम करता है उसे कहेंगे वैतनिक। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वह स्त्री जिसके संतान ना हो, तो उसे हम कहेंगे बांझ। 12वें का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है जो कहा ना जा सके। 13वां क्वेश्चन है जो कहा ना जा सके, इसका आंसर हो जाएगा ए अकथनीय। और जो कहा जा सके उसे कहेंगे कथनीय। एहसान ना मानने वाला, 14वां क्वेश्चन है एहसान ना मानने वाला, तो एहसान जो नहीं मानता उसे हम क्या कहते हैं? 14वें का हो जाएगा ए कृतधन। और जो एहसान मानता है उस एहसान मानने वाला होता है उसे कहेंगे हम कृतज्ञ। ठीक है।
कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन है, जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो उसे कहेंगे हम शहीद। 15 में का हो जाएगा सी, शहीद। 16वां क्वेश्चन है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, 16वें का हो जाएगा डी, विजित। 17वां क्वेश्चन है, जो केवल एक आंख वाला हो उसे कहेंगे हम उसे कहेंगे हम एकाक्षी, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी, एकाक्षी। 18वां क्वेश्चन है, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कहेंगे हम कुलीन। 18वें का हो जाएगा सी। बरसात के 4 महीने, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसे कहेंगे हम चतुर्मास, यानी कि चतुर्मास यानी कि 4 मास। बरसात के 4 मास को चतुर्मास कहा जाता है। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन है, हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है। दाल भात में मूलचंद, इसका आंसर हो जाएगा डी, दाल भात में मूलचंद। 21वां और ये लास्ट क्वेश्चन है, कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति होती है उसे कहेंगे हम आधुनिकीकरण। ठीक है, 21वें का हो जाएगा ए, आधुनिकीकरण। और जो पुराने जमाने से चली आ रही तकनीक होती है या पद्धति होती है उसे हम कहेंगे पारंपरिक, यानी कि ये पिछले जमाने से या चली आ रही है। इस तरह हमारे टेस्ट और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।